Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। आपको भी पता है ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए कई सारे क्वेश्चंस करके इसकी छोटी छोटी बातों को समझना भी जरूरी है। तो चलो देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन है, R&S partners are sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Their balance on 31st March 17 जो है वो ये दिया हुआ है। ये बैलेंस का मतलब यहाँ बैलेंस शीट से है, ठीक है। बैलेंस शीट इज गिवन। अब ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। देयर आफ्टर लिखा है दे एडमिट टी एज ए पार्टनर ऑन फर्स्ट। ये टी का एडमिशन होता है ऑन द फॉलोइंग टर्म। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड 40,000। अब गुडविल का वैल्यूएशन है 40,000, जिसमें नया पार्टनर टी को अपना शेयर लाना होगा और वो क्या होगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तीनों का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो जो है टी का शेयर है, यानी कि इसका 4 डिवाइडेड बाई सबका टोटल 16, यानी कि 10,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर टी को लाना है। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो वैल्यू हो गया 20,000। मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड। ये ओवर वैल्यू फाउंड हुआ है, इसका मतलब है ये ज्यादा शो कर रहा है, इसे हमें रिड्यूस करना है और ये लॉस है। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई रुपीज 20,000, मतलब ये भी फाउंड हुआ है कि ये 20,000 से कम है, तो इसे हमें बढ़ाना है और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज डिटरमाइंड 4,000। हमें ये लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आता तो फिर हम वहां से एडजस्ट करते, यहाँ नहीं है तो ये सीधे लायबिलिटी में आएगा। टी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो चलो बच्चों इस पर बात करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर दिया फर्नीचर एंड फिक्सचर वैल्यूड है 20,000, वेयर है जिसके प्राइसेस है ओनली 15,000। 5,000 से हमें बढ़ाना है तो लिखेंगे बाय फर्नीचर एंड फिक्सचर, और ये 5,000 से हम लोग इंक्रीज करेंगे। देयरआफ्टर लिखा है मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड। ये ज्यादा पाया गया है तो इसे हमें रिड्यूस करना है। मशीनरी को 3,000 से हमें रिड्यूस करना है। और क्वेश्चन में लिखता है कि बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई रुपीज 20,000, से कम हो गया है, उसे हमें इंक्रीज करना है। सो दिस साउंड्स प्रॉफिट एंड हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000। चलो बात करते हैं आगे। द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्किंग कॉम्पेंसेशन जो 4,000 डिटरमाइंड हुआ है, हमारे पास पहले से इसके लिए रिजर्व नहीं है, तो हम इसे लायबिलिटीज में शो करेंगे। हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, सो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। लिखेंगे लायबिलिटीज फॉर WC, मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, एंड द अमाउंट इज 4,000। बस इतनी ही सारी चीजें हमें रिवैल्यूएशन में लिखनी है एंड देयर आफ्टर हमें इसे फाइनलाइजेशन करना है कि प्रॉफिट है या लॉस। तो हमारा क्रेडिट साइड ग्रेटर है, आपको भी पता है कि क्रेडिट ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट साउंड करेगा, तो यहां निकालते हैं 18,000 और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू R&S। इसे हम किस रेशियो में देंगे, 5:3 ओल्ड रेशियो, और इसका 5:3 जब हम निकालेंगे इट कम्स। तो इस तरह से बच्चों देखा हमने किस तरह कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमने फॉर्मेट पहले से बना कर रखा है। सबसे पहले आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में हमें बैलेंस जो है 50,000 40,000 वो ट्रांसफर करना है। देयर आफ्टर हमें जो भी फंड हो, यहाँ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दिस इज नॉट पार्टनर्स प्रॉफिट रिटेन अर्निंग, ये हमारा लायबिलिटीज है और लाइक अदर लायबिलिटी इट विल बी सोन इन द लायबिलिटी साइड इन न्यू बैलेंस शीट। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व है, इसे हमें पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो चलो उस स्टेप्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए मैंने पहले लिख रखा है ये चीज। 50,000 एंड 40,000 जो कैपिटल बैलेंस है वो हमने लिख लिया, ये वाली अमाउंट लिख लिया। अब हमें क्या करना है, पीएल अकाउंट का 18,000 है और जनरल रिजर्व का 24,000 है, उसे डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट 18,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आ रहा है दिस, और जनरल रिजर्व जो 24,000 का है इसे भी 5:3 में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये सेकंड स्टेप्स कवर हो जाता है। आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखाए हुए थे इस पे, अगर आप उसको सामने में रख कर सीख रहे हो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। नाउ थर्ड स्टेप था कि अगर असेट साइड में किसी तरह का गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये पीएल अकाउंट है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे असेट में गुडविल तो नहीं है, लेकिन हाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है और हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। सॉरी, हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। ये 10,000 का अमाउंट है, 5:3 में ट्रांसफर होगा तो ये अमाउंट आ जाएगा 62503750। तो ये थर्ड स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, जहां हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को कंसीडर करते हैं। हमारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है, वो भी 18,000 का, तो उसे भी हम डिवाइड कर देते हैं। नाउ बाई कैश में टी ने जितना पैसा लाया है वो लाया है कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000। तो 50,000 हम लोग टी के कैपिटल बाई कैश के नाम पर लिखेंगे और गुडविल के नाम पर जो 10,000 आ रहा है, ये 10,000 हम लोग ओल्ड रेशियो में नहीं देते हैं बल्कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते हैं। यहाँ चूंकि क्वेश्चंस में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एस का निकालना पड़ेगा। तो आज का सैक्रिफाइस पहले निकाले, इसका ओल्ड है 5/8 और न्यू है 7/16। ये 16 हो जाएगा, 10 - 7 दैट इज 3/16। ये हो गया आर का सैक्रिफाइस। इसी तरह से हम एस का सैक्रिफाइस को भी फाइंड करेंगे। 3/8 एस का ओल्ड रेशियो है एंड न्यू रेशियो है 5/16। 5/16, 16 एलसीएम हो जाएगा 1/16। आप देखो 3 और 1 का रेशियो है सैक्रिफाइसिंग, यानी जो गुडविल के पैसे 10,000 आए हैं वो 3:1 में और एस में हम लोग ट्रांसफर कर जाएंगे और 3:1 हो जाएगा आपका 7,500 एंड 2,500। देखा बच्चों, इस तरह से हमने इसे कवर कर लिया और इसके बाद हमारा काम होता है बैलेंसिंग का। हम इसकी टोटल करेंगे, मैंने टोटल कर रखे हैं, जस्ट मैं इसे उतार देता हूं ताकि आपके टाइम सेव हो जाए। 95,000, 65,000 एंड 50,000, 95,000, 65,000 and 50,000, and we will get balance figure. बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट क्या होगा वो भी मैंने कर रखा है, 88,750, 61,250 एंड 50,000। जस्ट टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये अप्रोच लगा लिया है। मैं देख रहा हूं थोड़ी वीडियोस का लंबी हो जा रही है, तो अब यही कैपिटल बैलेंस आपको भी पता है कि बैलेंस शीट में हमें लिखना पड़ता है। और इन सब की टोटल हमें बाहर लिखनी होती है, जो विच कम्स 2 लाख। चलो अब इतना करने के बाद बच्चों हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे और बैलेंस शीट को समझते हैं वो कैसे बनता है। सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको करना क्या होता है, कैश है 8,000 का और हमारे पास जो है बाद में जो पैसे आए हैं वो 10,000 आए हैं गुडविल के नाम पर एंड कैपिटल के नाम पर 50,000। तो 50 + 10 और ये 8, 68,000 हमारा कैपिटल बैलेंस हो जाता है। डेटर्स का जो बैलेंस है वो 30,000 है। देयर इज नो प्रोविजन गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हमें एज इट इज उतारना होगा। स्टॉक की वैल्यू भी एज इट इज उतारना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। हाँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू जो है 20,000 हो गई, तो इसे हमें 20 लिख देना है। मैशनरी की वैल्यू जो है वो एक्सेस फाउंड हुआ था, तो हमें 3,000 से कम करके 35,000 लिखना है।
बिल्डिंग्स की वैल्यू जो है वो से अंडर वैल्यू हो गया था 20 से, उसे बढ़ा के हमें 70,000 करना है। इस तरह से हम काम करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी वी हैव क्लोज्ड। तो बच्चों देखा कैसे हम लोग करते हैं, अभी हम वहां लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको एज इट इज शो करना है, देयर इज नो चेंजेस। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारा चूंकि लाइबिलिटीज है उसको एज इट इज दिखलाना है। कैपिटल अकाउंट तो मैंने जो आए हैं RST के उसको लिखना है, और साथ साथ ये जो लाइबिलिटीज है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का 4,000, इसे भी हमें लाइबिलिटी साइड में लिखना है। तो चलो हम लोग इसे लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। सारे अमाउंट को मैंने वैसे कर रखे हैं, बस आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख रखा है, और मैं जस्ट टाइम को सेव करने के लिए यहां पर ऐसा अप्रोच लगाया। तो हमें लिखना है 8,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 दैट इज 68,000। डेटर्स 30,000 का पहले से है, और 3,000 का प्रोविजन है। 27,000 हमें शो करना है। स्टॉक की वैल्यू एज इट इज हमें उतार देनी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू भी बढ़कर 20,000 हो गई है। मैशनरी की वैल्यू 3,000 से कम करना था, 35,000, एंड बिल्डिंग के वैल्यू हमें 20,000 से इंक्रीज करना था। तो जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था जस्ट उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा पहले था वैसा लिख देना है। 16,000 का हमारा प्रोविडेंट फंड था, उसे भी एज इट इज लिखना है। लाइबिलिटीज जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के नाम पर है वो लिख देना है, और ये फिगर तो हमने लिख दिया है। अब इन सब की टोटल करते हैं, तो दिस कम 2,40,000 बोथ साइड। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों चीज बन जाता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट करके रख लो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, हाँ इसकी भी स्क्रीनशॉट आप चाहो तो कर लो एक बार क्वेश्चंस के साथ। और बच्चों एक क्वेश्चंस और आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A and B whose shares प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 एज ऑन 31 मार्च 17। उनका बैलेंस शीट का पोजीशन ये दिया हुआ है, और इसके बेसिस पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखने हैं। C is admitted as a new partner with 1/5 share in the profit under the following terms। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चों आपको मालूम है कि दिस ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल। C will bring 40,000 as capital and 15,000 as his share of goodwill। इसका ट्रीटमेंट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है। A claim of creditors for rupees 30,000 is paid 10,000 in full settlement भी लिखना था। इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स 13,000 का हम लोग पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स डेबिटेड 13,000 टू कैश, हमने सिर्फ 10,000 दिया और हमारा सेटलमेंट हो गया। फायदा हो गया 3,000 का, जिसे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। तो ये एंट्री की वजह से रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 3,000। तो देखो बच्चों एंट्री की भी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। करते हैं आगे। A claim of 1,500 on account of workman compensation is to be provided। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, और हमने इसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाया था, इसलिए कि उस समय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नहीं थे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है और वो क्लेम से ज्यादा है, इसीलिए हम इसी से उसे मीट आउट करेंगे। ये पूरा का पूरा 5,000 हम पार्टनर्स कैपिटल A और B में नहीं डिवाइड करके 1,500 हम लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे, एंड 3,500 हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये बात आपको समझना है। यहाँ पे मैशनरी इज रीवैल्यूड एट ₹40,000 वेयर एज पहले ये 34 था, 6,000 से बढ़ रहा है, देयर इज ए प्रॉफिट। तो हम मैशनरी 6,000 से यहां लिखेंगे, एंड फर्नीचर 20,000, जबकि फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है आपको 25। ये 5,000 से कम हो रहा है, तो हम इसे लॉस की तरह ट्रीट करते हुए रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा हुआ है तो ये सारी बातें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस ऑफ 500। मतलब ये 2,000 दिख रहा है ये ज्यादा है, हमें इसे कम करना है, और जब ये कम होगा
तो ये प्रॉफिट की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं। अभी तक आपको पता हो गया होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 500। नाउ अब 4000 damages claimed by a customer is now settled at rupees 2500। एक कस्टमर है, उसका सामान हो सकता है डैमेज पोजीशन में आया होगा, उसने क्लेम किया 4000 का, बट सेटलमेंट जो हुआ 2500 का, यानी कि फर्म इज लायबल टू पे 2500 और ये लायबिलिटी बनता है हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। क्लेम फॉर डैमेजेस और बता दे ये अमाउंट 2500 जो है ये हम न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी शो करेंगे, जैसे कि हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का जो लायबिलिटी को दिखाते हैं ना, वैसे इसको भी दिखाएंगे। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन में सीधे लिखता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो हमने बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, उसको अभी बनाएंगे। यहां देखते हैं हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 9500, 2000 का यहाँ प्रॉफिट है। ये 2000 का प्रॉफिट को ए और बी में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी एंड द रेशियो इज 3:2। तो इस तरह से बच्चों देखो ये यहां बनकर तैयार हो गया। हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये 60 और 40,000 को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं रिजर्व्स कितना है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है तो 5000 का, लेकिन इसमें से 1500 का क्लेम आ गया है, तो हम 1500 को छोड़कर बाकी 3500 को ए और बी में इन द रेशियो ऑफ 3:2 डिवाइड करेंगे, विच कम 1400। द नेक्स्ट वर्क हमारा जो होता है, अगर असेट साइड में गुडविल है, पीएल अकाउंट है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो यहाँ गुडविल है 10,000 का, इसे भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड में 10,000 को ट्रांसफर करेंगे 3:2 में। फोर्थ वर्क होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो अभी आपने देखा था 2000 का प्रॉफिट आया था, तो 1200 एंड 800 हम यहां लिखते हैं बाई कैश। जो न्यू पार्टनर पैसे लाया है वो 40,000 और 15,000 प्रीमियम के नाम पर लाया है, तो 40,000 तो हम लोग यहां शो करेंगे और प्रीमियम के पैसे 3:2 जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अंडर दिस क्वेश्चन, उसे हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इसकी टोटलिंग करेंगे, मैंने फिर इसमें भी टोटलिंग करके रखी हुई है, तो मैं वो यहां करके 72,300 जस्ट फॉर सेविंग योर टाइम हम ऐसा अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है, 48,200 एंड 40,000 और बैलेंसिंग फिगर को हम लिखेंगे 66,300, 44,200 एंड 40,000। और ये कैपिटल बैलेंस शीट में जस्ट ऐसे ही आ जाता है। देखो बच्चों, यहां पर हमने बैलेंस शीट ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं आपको जस्ट बैलेंस शीट के बारे में समझाता हूं, क्वेश्चन देखकर ये कैसे बनेगा। आपको कैश बैलेंसेस 4600 के हैं, आपको पता है कि 4600 तो पहले से है ही। नया पार्टनर जो लाया है वो 15,000 गुडविल के नाम पर और 40,000 रुपया, तो ये 40,000 प्लस 15,000 ये पैसे आ गए हैं। और आपको पता है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट हम लोगों ने अंडर दिस क्वेश्चन किया हुआ था कितना, 10,000, तो ये 10,000 से मेरा कैश कम भी हो जाता है। तो इस तरह से जब हम इसको करेंगे तो ये 49,600 होगा, जो कि हमारा वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब देखो उसके बाद बैंक बैलेंस एज इट इज आपके बैलेंस शीट में आएंगे। डेटर्स जो है आपका क्वेश्चन में 500 से ज्यादा था, तो हम ये 1500 करके 28,500 शो करेंगे। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज हमने बैलेंस शीट में लिख रखा है। फर्नीचर की वैल्यू जो है वो घट के 20,000 हो गई है, तो हमने 20,000 लिखा है, और मशीनरी की वैल्यू 40,000 हो गई, वो लिखा है। गुडविल तो ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बैलेंस शीट के लिए बताया। यहाँ पर बिल्स पेबल को 6,000 लिखना है,
क्रेडिटर्स 28,000 है, लेकिन आपको पता है कि 13,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट हम लोग ने दे दिया है, तो 13,000 से ये कम हो जाता है और ये 15,000 हम लिखते हैं। और क्लेम फॉर डैमेजेस 2500 एंड क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 1500 ये भी लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंसिंग है वो हमने दिखाया और दोनों की टोटल इक्वली मैच हो जाती है। तो देखा, हम लोग कोशिश करेंगे कोई अप्रोच ऐसा लगाए जिसके थ्रू आपकी टाइम भी सेविंग हो जाए और हम भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अंडर दिस चैप्टर करा सके। ठीक है, और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।